ऐसा है प्रभु कि त्रेता और द्वापर में जब रामकृष्ण आए थे तो उन लोगों का लक्ष्य था असुरों का संहार करना। जैसे में रावण तमाम ऐसे ऐसे योद्धा हुए और बचपन से ही संहार करते हुए चले आए 12, 14 या 16 वर्ष की अवस्था ही में। और प्रभु आपको तो सुना जाता है कि 64 कला से आप संपूर्ण अवतार हैं, फिर भी आप किन किन को लक्ष्य बनाए हैं? हाँ, बात तो बड़ी अच्छी आपने किया है। बोले प्रभु परमेश्वर की। देखिए, परमेश्वर के भूमंडल पर आने पर 3 भागों में उनके कार्य बटा होता है। परित्राय साधुना, बिना साहस्य दुष्कृता, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब भी पूर्ण अवतार भूमंडल पर आएगा तो तीनों कार्य उसके साथ जुड़े होंगे, तीनों कार्य उसके साथ जुड़े होंगे। सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का नाश और धर्म की स्थापना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब रही बात आपके इस कथन की कि आप इन तीनों में से क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जब राजतंत्र था, राम जी के समय में राजतंत्र था, कृष्ण जी के समय में राजतंत्र था। राजतंत्र का नियम होता है कि राजा को मारकर जो ही गद्दी पर बैठ गया तो सेना और खजाना दोनों उसका हो जाता था। जो ही राजा को मार करके गद्दी पर बैठ जाएगा तो गद्दी पर बैठते ही सेना और खजाना उसका हो जाएगा, जो ही उस गद्दी पर बैठेगा। अब ये जितने कारिंदा अंतरी मंत्री संतरी है उसके अधीन रहेंगे। लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री को मार करके, किसी मुख्यमंत्री को मार करके, किसी राष्ट्रपति को मार करके आप चाहे कि मुख्यमंत्री बन जाए, डीएम बन जाए, सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। इतना ही नहीं, यदि कोई बड़ा देश चाहे कि किसी छोटे देश के राजा को मार करके हम उसको अपने में विलय कर ले, आज वो भी संभव नहीं है, क्योंकि सारे विश्व संस्था है, विश्व संस्था इंटरफेयर कर देगी। जैसे इराक जो है, सद्दाम हुसैन जो है कुवैत को अपने में मर्ज करना चाहे और नहीं होने दिया गया। अभी अभी जो है अब्दुल गयूम की कौन रहे हैं, इन पर जो आक्रमण किया था, आकर के कुछ अपराधी इनको कर लिए, उस पर कब्जा कर लिए, तो भारत जो है यहाँ से जहाज गई, आज सीधे उन सबको गिरफ्तार करा करके मारो करके उनका शासन छीन करके उनको दे आई। राजतंत्र था राम जी की, कृष्ण जी के समय में। दुष्ट राजा है, मरवा दिया और सज्जन को वहां बैठा दिया। दुष्ट राजा को मरवा दिया, सज्जन को बैठा दिया, और बैठा करके अपना जो धर्म नीति था लागू करा दिया। सज्जनों की रक्षा होने लगी, धर्म स्थापना होने लगा। इसके लिए न किसी सत्संग की जरूरत थी, न किसी बहुत बड़े सभा की जरूरत थी, न किसी उपदेश की जरूरत थी। यानी राजा, धर्मात्मा राजा बैठा दिया गया, अपने अनुकूल राजा बैठा दिया गया, और जो धर्म की नीति लागू करा दिया गया वो नीति लागू हो गई। सज्जनों की रक्षा हो गया, धर्म की स्थापना होने लगा। आज लोकतंत्र है, राजा कुर्सी वाला नहीं है, राजा ही जनमानस है जिसके लिए सब काम करना है, जिसकी रक्षा व्यवस्था के लिए दुर्जनों को नष्ट करना है, जिसकी रक्षा व्यवस्था के लिए धर्म का स्थापन करना है। आज जो है यही राजा है, तो कितनी जनता को मारिएगा? मार करके तो जनता को शासन में छीन लीजिएगा, क्योंकि जनता तो जनता है, उसी के लिए तो धर्म फैलाना है, यानी जनता के लिए ही तो सब कुछ करना है। जनता में शांति रहे, जनता में आनंद मिले, जनता में उन्मुक्तता आवे, जनता अमरता से युक्त होवे, जनता समृद्ध और संपन्नता से युक्त होवे। अब जनता को तो मारा नहीं जाएगा। राजा रहता, दुष्ट राजा रहता, मार करके कुर्सी में बैठा ले जाता, वो तो बड़ा आसान था। यदि वो समय होता तो हम लोग ये सब काम आज 10-12 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले कर लिए होते, 80-81 में करा लिए होते, सारे दुनिया को सरेंडर करा लिए होते। आज तो है लोकतंत्र। अब ये विधान उलट जाता है। राजतंत्र में दुर्जन का नाश कीजिए, सज्जन का संरक्षण मिल जाएगा, धर्म स्थापना हो जाएगा। पहले दुर्जन नाश, फिर सज्जन संरक्षण, और फिर धर्म की स्थापना हो ही जाता था।
लोकतंत्र राजतंत्र का कार्यशैली है, लोकतंत्र की कार्यशैली है कि पहले धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना में सज्जनों का संगठन, रक्षा। ऐसे धर्म की स्थापना में, सज्जनों की रक्षा में दुर्जनों की आना लगा रहे हैं तो उसका नाश। राजतंत्र में नाश पहले, सज्जन की रक्षा मध्य में, धर्म की स्थापना पीछे। और लोकतंत्र में धर्म स्थापन पहले, सज्जन सुरक्षा मध्य में, बीच में दूसरे नंबर पर, और दुर्जन का नाश तीसरे नंबर पर चालू है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। कहाँ चालू है? तमाम राजनीति पड़े हुए। और सवाल उठता है कि सब चीज एक बार दिखाई दे देता सबको। राम और कृष्ण की पूरी जिंदगी देख रहे हैं, पूरी जिंदगी की फाइल उठाए हैं। यहाँ तो आप 2-4 दिन देखने भी नहीं गए, 2-4 दिन, 7-10 दिन नहीं घूमे, क्या जाने देखेंगे? कोई अपने घर में बैठकर किसी चीज को नहीं जानता देखता है। जानने देखने के लिए फील्ड में आना पड़ता है। या तो जो उसमें चल रहे हैं उनकी बातें सुनिए, जानिए, देखिए, मानिए, या नहीं तो साथ चल करके देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपने बैठ करके बीवी में औधे मुंह बैठ करके गिरे होंगे, उसमें कई सब जान लेंगे तो थोड़े जानने को मिलेगा।